गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होने वाला 23 फरवरी से था, उस पे बहुत सारा कयास लगाया जा रहा है इस कोरोना को देखते हुए। तो आप इससे भयभीत ना हो। होम टाउन की बातें हो रही है, जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम तो होना ही है। तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्रिपरेशन बनाए रखें और अफवाहों में ना पड़े। एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें। और जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के विषय में बहुत सारे अफवाहें उड़ाई जा रही है, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। आप अपना प्रिपरेशन बनाए रखें। यदि ऐसा है तो पढ़ा हुआ चीज़ व्यर्थ नहीं जाता है, तो मेरे लिए फ़ायदे होगा। और सिलेबस के हिसाब जिस समय ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम लोग तो पढ़ेंगे ही। चलिए हम लोग आते, आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो संबलम के विषय में जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उनकी बेसिक बातों को जाने। चलिए क्वेश्चन नंबर उसका 5 है, और जिनका बेसिक बात क्लियर होगा या पहले के वीडियो को देखे होंगे, ये वीडियो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 58 मीटर तथा 42 मीटर है। शेष दो भुजाएं बराबर है तथा इनमें से प्रत्येक भुजा 17 मीटर लंबी है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आपके सामने क्या दिया जा रहा है? समलंब। और समलंब के विषय में हम लोग बहुत ही भली भांति समझ चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार जिक्र करता हूं कि यदि आप पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उन वीडियो को देख लें। मान के चले ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें समांतर भुजाएं कितना दिया गया है? 58 मीटर और 42 मीटर। तो स्वाभाविक है 58 ज़्यादा होगा, तो ये मेंशन कर रहा है किसको? नीचे वाली भुजा को, और ये 42 ऊपर वाली भुजा, जो दोनों समांतर होती है। शेष दो भुजाएं बराबर है, यानी शेष दो भुजा जो नॉन पैरेलल लाइन होती है वो दोनों क्या है? बराबर है तथा इनमें से प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 17 मीटर। कितना? 17 मीटर। ये भी 17 और ये भी 17, यानी ये 17 और ये 17 लंबी है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधारों का योगफल, तो b1 प्लस b2 पता है। यदि हमको हाइट पता हो जाए तो बहुत ही आसानी पूर्वक हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हाइट निकालने के लिए हमने ये आपका क्या हो गया? हाइट। और इधर से हम लोग ये खींच देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? हाइट। और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या न्यूनतम दूरी ही समलंब का हाइट कहलाता है। और इसके विषय में बताए थे कि ये दोनों लाइन भी क्या होता है? पैरेलल। अगर बराबर इक्वल होता है तो ये 42, तो ये कितना हो जाएगा? 42। अगर ये पूरा 58 रहा है तो ये इतना दूर का वैल्यू कितना होगा? 42। तो शेष रिमेनिंग पार्ट्स जो बच रहे वो कितने होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे। तो यानी 58 में 58 में आप 42 घटा देंगे तो आपको कितना नजर आएगा? 16। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना होगा? 8। अब यहाँ पे हम लोग जब ऊंचाई खींचे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। एक ट्रायंगल का बात करें या उधर से ले इधर से, आपको हमने समकोण त्रिभुज की डाटा लिखवाया था और कई बार आपसे कहा कि इस डेटा को आप माइंड में रखेंगे। तो एक डेटा आपके पास 17 है, समकोण की सामने की भुजा कर्ण आपके पास 17 हो जा रहा है, और बेस जो है, ट्रायंगल को माइंड में रखेंगे, बेस जो है 8 है। तो अपने पास एक डेटा था क्या? 8, 15 और 17 जो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ऐसे कई तमाम डाटे थे आपके पास। तो उस हिसाब से अगर हम ये देखें तो कितना आ जाएगा? 15। बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर 15 और कर्ण कितना? 17। तो उस हिसाब से इसका क्षेत्रफल 1/2 बेस आधारों का योगफल। तो आधार एक पूरा 58 था और 42, 58 42 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। और हाइट कितना निकल गया? 15। आप कैंसल आउट करेंगे तो ये 50, यानी 15 × 5 = 75 पे 10 मीटर स्क्वायर। बेहद ही आसानी से बिना सवाल को लेंदी बनाए इसका आंसर आ गया। लेकिन इनमें बहुत सारी बातें, बेसिक बातें क्लियर होना चाहिए, समकोण त्रिभुज का डाटा माइंड में होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी।
आइए क्वेश्चन नंबर 6।